गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग ने बात की थी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ जनरल रूल्स कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या डिफरेंस होता है, और जब डायरेक्ट स्पीच से किसी स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम डायरेक्ट स्पीच में रखते हैं बट इनडायरेक्ट स्पीच में रिमूव कर देते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग ने ये भी पढ़ा था कि कुछ चेंजेस होते हैं जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले जैसे वहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटा के दैट लगता है, या कोई कंजंक्शन इफ़ या वेदर, जो मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले कंजंक्शन है वो दैट है, इफ़ है, वेदर है, टू है। ठीक, टेंसेस के अकॉर्डिंग वो कंजंक्शन थोड़े से चेंज होते रहते हैं, तो वो कंजंक्शन लगता है कॉमा हट के। इन्वर्टेड कॉमास रिमूव हो जाते हैं। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो पहला लेटर होता है वो आई और प्रॉपर नाउन को छोड़ के बाकी सब कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर, फर्स्ट लेटर को जो कैपिटल होता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसको हम स्मॉल लेटर में चेंज कर देते हैं। सिर्फ आई और प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर अगर होता है तो उसको चेंज नहीं करते हैं, वो कैपिटल ही रहता है। फिर एक रूल हमने बताया था कि डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस चेंज हो जाते हैं, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस चेंज नहीं होते हैं। वहाँ पे खाली वर्ब चेंज होती है, जैसे से है तो टेल हो जाता है, सेड है तो टोल्ड हो जाता है, या आस्क्ड हो जाता है, इंक्वायर्ड हो जाता है, रिक्वेस्टेड हो जाता है, ऑर्डर्ड हो जाता है। लेकिन जो जिस फॉर्म में वर्ब की जो फॉर्म हम रिपोर्टिंग वर्ब में डायरेक्ट स्पीच में यूज करते हैं वही फॉर्म हम इनडायरेक्ट स्पीच में भी रखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब चेंज हो जाती है, वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं होती है। मतलब अगर रिपोर्टिंग वर्ब में डायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट फॉर्म की वर्ब है तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी वो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। अगर सेकेंड फॉर्म है डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी वो सेकेंड फॉर्म ही रहेगी। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब हम यूज करते हैं वो हम जरूर चेंज कर देते हैं और इसके अलावा प्रोनाउंस चेंज हो जाते हैं। नियरनेस शो करने वाले वर्ड्स जो होते हैं वो डिस्टेंट वर्ड्स में चेंज हो जाते हैं, दूरी दिखाने वाले शब्दों में चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह के कुछ नियम्स हैं, रूल्स हैं जो हम हमारे जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो होते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो कि आपको हर टेंस में आपको फेस करना पड़ेगा, इवन लगभग हर सेंटेंस में आपके पास आपके सामने ये चीज आएगी, वो है कि टेंस को चेंज करना। डायरेक्ट स्पीच में अगर सिंपल टेंस है तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो कौन से टेंस में चेंज होगा। तो ये कुछ रूल्स लिख रखे हैं हमने, ये इनको देखते हैं आज कि ये रूल्स हैं इनडायरेक्ट स्पीच फॉर ऑल टेंसेस। ये सारे टेंसेस के रूल्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, इसी को हम आज एक्सप्लेन करते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच और ये इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और सिंगल सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस वर्ब में लगता है, तो अगर टेंस आपका डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब की बात हो रही है, यहाँ पे ये रिपोर्टेड स्पीच की बात हो रही है, रिपोर्टिंग वर्ब की बात नहीं हो रही है। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में आपका सिंपल पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। मतलब फर्स्ट फॉर्म की जो वर्ब है वो सेकंड फॉर्म की वर्ब में चेंज हो जाएगी। ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सिंपल प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आप इज, एम, आर
प्लस आईएनजी, ये यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो जब आप ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल कॉन्टिन्यूअस टेंस है अगर आपका डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब, तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, वॉज वर्ब और प्लस आईएनजी। तो इज एम आर चेंज हो जाएगा, वॉज वर्ब में आईएनजी वैसे ही लगेगा, वर्ब प्लस आईएनजी, सॉरी, ठीक है, वर्ब प्लस आईएनजी जो है वो वैसे ही लगेगा। सिंपल आपको समझना है कि अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यू इज एम आर है सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच में, तो वो वॉज वर्ब में चेंज हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप यूज करते हो हैज और हैव का, ठीक, फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर आपका है डायरेक्ट स्पीच में, वो जाके बन जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। इट मीन्स कि आप यहाँ पे हैड का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे आप हैड का यूज कर रहे हैं, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो इसमें आप करते हो हैज, हैव प्लस बीन। तो यहां पे भी आपका ये जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इनडायरेक्ट स्पीच में जाके वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी, यहाँ पे भी ये हैज, हैव, हैड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब कौन सा टेंस किस में चेंज हो जाता है और उसके साथ क्या वर्ब में जो चेंज होता है वो इसमें आपको, ये थे आपके प्रेजेंट टेंस के। तो प्रेजेंट टेंस तो वेरी सिंपल कि जो टेंस आप प्रेजेंट का यूज कर रहे हो सेम आप पास्ट का यूज करोगे। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको समझने में। अब आते हैं हम पास्ट टेंस पे। पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट टेंस मतलब यहाँ पे आप ऑलरेडी वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज कर रहे हो, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस, अब यहाँ का आप सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में चेंज कर रहे थे, बट यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास डायरेक्ट स्पीच में सिंपल पास्ट टेंस है। अब जब आपके पास सिंपल पास्ट टेंस है तो इनडायरेक्ट स्पीच में आप उससे एक स्टेप और आगे